अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है पेंटिंग से। तो सारा दिन आज ये हो गया मुझे पेंटिंग बनाते बनाते। तो आजकल मैं ऐसा ही करती हूँ, रात में सुबह में जो भी काम करने होते हैं वो रात में ही मैं सोच लेती हूँ कि मुझे सुबह उठ के ये काम करना है, ये काम करना है, और स्टार्ट कर देती हूँ। बस पेंटिंग बनाते बनाते हो गई थी शाम, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे करते करते। दुपट्टा मुझे पूरा रेडी करना था। बस वो करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही थी मटन का सालन कोई ना कोई बना रही थी। फिर बहुत टाइम बाद समझ में आया कि इसमें अरवी डाल देती हूँ। और पता है, गोश्त हो या कोई भी कुछ भी चीज़ हो, बस जब तक इसमें सब्ज़ी ना डाले ना मुझे सुकून नहीं मिलता। और इमरान को भी यही है कि कोई ना कोई सब्ज़ी डाल दो, कि अगर कोई गोश्त ना खाए तो सब्ज़ी तो खा ले। तो बस यही आजकल की रूटीन है। सही से प्रॉपर कोई मैं आजकल व्लॉग बना नहीं पा रही हूँ। और इतना दिल चाह रहा है सारा दिन वाले जो व्लॉग जो मैं पहले बनाया करती थी इस तरह से बनाऊँ, लेकिन टाइम की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है ना कि बस मैं सारे काम बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रही हूँ। तो बस ये कुछ दिनों की बात है, इंशाल्लाह ताला सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो यहाँ पर बस मैं बना रही थी अरवी गोश्त मटन में। और मटन पता नहीं आज कैसा आया था कि वो गल ही नहीं रहा था। ये सारे नॉर्मल से बेसिक मसाले मैंने इसमें डाले थे, पिसी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी और पिसा हुआ धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा, ये सारी चीज़ें डालकर मैंने अच्छे से इसको भुना। दही और प्याज ग्राइंड करके इसमें मैंने डाल दी थी, जो मैंने पहले ब्राउन की थी प्याज। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसमें मैंने पानी डाल के गोश्त गलाने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने अरबियाँ डाल दी थी। बस यही एक सिंपल सी रेसिपी थी। इसका भी पूरा सा व्लॉग मैंने नहीं बनाया। वजह इसकी यही थी, मैंने कहा कि काम कर लूँ पहले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और देखें बर्तनों का भी बहुत बुरा हशर हुआ हुआ है। वजह ये थी कि शाम से पानी नहीं आ रहा था। फिर जब मैंने काम से सारा ये खाना वाना बना के मैं रेडी हो गई, उसके बाद पानी आया तो मैंने किचन साफ़ करा। तो इसी तरह से मैनेज करती हूँ कि जो भी काम हाथ में आता है ना जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ सारे। बस मैं भी अपने पेंटिंग वगैरह से फारिग हो गई थी और खाना भी मेरा बन ही रहा था। इसके बाद हम लोगों ने खाया खाना और फिर कोई व्लॉग शूट नहीं कर सकी क्योंकि हमारी लाइट चली गई थी। लाइटों का भी एक बड़ा इशू है। तो अभी तो फिलहाल यूपीएस वगैरह लग गया तो बहुत आसानी हो गई है, तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। और अरवी गोश्त इतना मज़ेदार बना था, बहुत ही मज़ेदार था। क्योंकि पतले शोरबे के जो सालन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, इमरान को भी बहुत अच्छा लगा। तो बस सादी सी रेसिपी थी। और इस तरह से सादे खाने भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये मैंने इस तरह से निकाला, पता नहीं मैं देख ही नहीं रही थी और मैं शायद वीडियो में देख रही थी। व्लॉग बनाते हुए पता नहीं कैसे उल्टे सीधे ये काम होते हैं सारे, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। फिर उसके बाद चूल्हा साफ़ किया मैंने, जो सारा का सारा गंदा हो चुका था। इस तरह सालन निकालने में बाद में ख्याल आया, अल्लाह ये मैंने किस तरह डाल दिया था सालन, तो सारा चूल्हे पर ही गिर गया था। तो बस खाना एंजॉय किया और इसके बाद मैं चली गई थी सिस्टर के घर पर। तो फिर हम लोग बहुत देर से आए तो फिर कोई व्लॉग बन ही नहीं सका। और ये दिन है फ्राइडे वाला। मैं पढ़ रही थी नमाज़ पढ़ने के बाद पंसूरा और सूरह कहफ पढ़ रही थी। और अयान भी यासीन शरीफ वगैरह पढ़ रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह अयान का भी कुरान शरीफ ख़त्म हो गया। अभी उसकी भी मतलब 1-2 पेज रह गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिठाई और फूल वगैरह लेकर जाएंगे इसके मदरसे में। वो भी इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि वो मेरी मिठाई जाएगी और फूल जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला। तो भाई बहुत देर हो गई मुझे यखनी पुलाव बना रही थी मैं, गोश्त गल ही नहीं रहा था। मैं इतनी बोर हो गई पकाते पकाते और मैं छोड़कर चली गई थी, पानी भर के रख के चली गई थी। मटन का है लेकिन पता नहीं कैसा मटन है, वो गल ही नहीं रहा गोश्त। तो बस मैं मटन पुलाव से जो है ना बोर हो गई थी पकाते पकाते। मैं अपने दुपट्टे पे पेंट बनाना शुरू हो गई। और अभी फ़िलहाल सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अयान को, इमरान को, मुझे। अयान भूख लग रही है, इतनी शदीद भूख लग रही है ना। हम सब यहाँ किचन के पास ही खड़े हैं, इमरान भी यहीं खड़े हैं। और गोश्त गल चुका है, अब मैं बस बना रही हूँ। मैंने कहा थोड़ी इतनी देर में, अल्लाह मैंने प्याज भी जला दी। और अभी भी गोश्त सही से गला नहीं है, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ चावल। बहुत भूख लग रही है। भूख लग रही है, जैसा भी है खा लेंगे। जल जा रहा है, इसी को ही खा लो। अब 10 मिनट लगेंगे उसको। इसमें नमक ज़रूरी है, हर चीज़ में नमक है। नमक के बगैर तो बहुत बुरा लगता है खाना। और ये जो मैंने प्याज ब्राउन किए ना, सारी जल गई। जली तो नहीं है।
तो हमारे यहाँ ना पानी का इतना मसला हुआ है कि जिस वक्त किचन साफ़ करने के लिए खड़ा उस वक्त पानी ही नहीं आता, तो मैं छोड़कर चली गई थी सारी चीज़ें, ना गोश्त गल रहा था ना पानी आ रहा था। अब आई हूँ मैं किचन साफ़ करने के लिए, तो जल्दी से किचन साफ़ करती हूँ। सलाद और रायता वगैरह तो मैंने बना लिया है पुलाव के लिए, बस जल्दी से किचन साफ़ करती हूँ और फिर इतनी देर में पुलाव दम पर आ जाएगा। और अभी भी पानी ठीक से नहीं आ रहा मुझे लग रहा है। और मज़ेदार सा पुलाव हो गया है रेडी। मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अभी हम लोग करते हैं पुलाव एंजॉय। क्या चाहिए आइए? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आ रही। देखिएगा कितना मज़ेदार बना है पुलाव। क्या चाहिए यार? चलें स्टार्ट करें। यही पुलाव खाने का दिल चाह रहा था मेरा। पुलाव के साथ कोई सलाद खाता है? मैं खाती हूँ। तो भाई आज तो एक ड्रामा हो गया है, समझ में ही नहीं आ रहा कि खाना बंदा क्या बनाए। और मैं बहुत देर से सोच के 3 से 4 घंटे सोचा और समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं खाना क्या बनाऊं। तो उसके बाद जो है ना 3-4 घंटे सोचने के बाद पता लगा कि आलू की कतलियाँ बना लेती हूँ, अयान की और मेरी फरमाइश पे। इमरान पता नहीं अब खाएंगे या नहीं खाएंगे, उनको फिर कुछ और बना कर दे दूँगी। तो इस वक्त हमारा हुआ है फ्रिज ख़राब, इतनी मैं परेशान हूँ ना फ्रिज को लेके। हर वक्त हमारे पता नहीं फ्रिज में क्या मसला हो रहा है, इसकी गैस निकले जा रही है। तो अभी फिर फ्रिज ख़राब हो गया, तो इसमें ना गोश्त रख पा रहे हैं और ना सब्ज़ी रख पा रहे, तो इसलिए जो है ना बहुत प्रॉब्लम हो गई है। तो अभी रोज़ाना सब्ज़ी मंगानी पड़ रही है। 3 चक्कर लगवाए जब कहीं जाके आलू सही लेकर आया यार, वरना इतने ख़राब आलू उठाकर इसको दे देता है ना कोई भी। और कोई भी सब्ज़ी इस वक्त है ही नहीं इस वजह से, क्योंकि फ्रिज ख़राब है। तो बस बड़ी सर में दर्द हो गया मेरे, समझ ही नहीं आ रहा क्या पकाऊँ। फिर आलू आए तो फिर मैंने सोचा ऐसा करती हूँ, चलो आलू की कतलियाँ बना लेती हूँ। आलू की कतलियाँ ये होती है कि हम लोग जो है ना, ये होता है कि हम लोग ज़रा सुकून से तो ये कट किए हैं मैंने टमाटर, और इसमें मैं डालूँगी नमक, कुटी हुई मिर्चें और हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा। दो चम्मच काफ़ी है। अभी इसमें जाएगी हल्दी। आलूओं को मैं इस तरह से फ्राई करने के बाद जो है ना निकाल लूँगी, हल्के से इसको फ्राई करूँगी। जब फ्राई हो जाएंगे ना तो फिर इसको निकाल लूँगी। इससे ये ना एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और ये हमारी बहन सबीन की रेसिपी है, जो मैं हमेशा से जब भी बनाती हूँ सबीन को याद करती हूँ। इस तरह से इसको कर देंगे। फिर इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्चें और ये सारा डाल देंगे फिर इसका मसाला। और इतनी आसान सी रेसिपी है और इतने मज़ेदार लगते हैं ये वाले आलू कि हम पराठे से खाएँ या रोटी से खाएँ, सबसे ही अच्छे लगते हैं। तो बस आज सारा दिन हो गया है। अब मैं बना रही थी दुपट्टे पे पेंट, और बस घर की सफाई की है और जो है ना किचन साफ़ किया, यही काम किए हैं। अब कुछ कोई आस पास कोई रूटीन थी नहीं,
और व्लॉग भी इसीलिए नहीं बना सकी क्योंकि मैं बिज़ी होती हूँ आजकल दुपट्टे बनाने में। तो बस दुपट्टे चले जाएँ, मेरा काम हो जाए पूरा, तो फिर मैं उसके बाद अच्छे से व्लॉग लेकर आऊँगी, शॉपिंग पर भी जाऊँगी और अच्छे से। और आप लोगों के ज़्यादातर जो मेरे चैनल पे जो व्यूज़ आते हैं ना, वो शॉपिंग के ब्लॉग से आते हैं। आप लोगों को मेरी शॉपिंग करना इतना पसंद है। तो आलू को इस तरह से हल्के हल्के से फ्राई करने के बाद मैं निकाल लूँगी। अभी इसमें मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने, पता नहीं सबीन ने, बहुत टाइम बाद बना रही हूँ ना, तो सबीन पता नहीं इसमें प्याज डालती है नहीं प्याज डालती, लेकिन मैंने प्याज कट कर ली है, मुझे याद नहीं आ रहा। इसमें जाएगा ये तो भाई ये भुजिया जो है ना, आलू की कतलियाँ जो है, ये मेरी रेसिपी होने वाली है क्योंकि सबीन ने बिल्कुल ऐसे नहीं पकाई थी। सबीन ने बिल्कुल डिफरेंट पकाई थी और मैं बिल्कुल डिफरेंट पका रही हूँ। मुझे याद ही नहीं आ रहा उसने कैसे बनाई थी। मैंने तो इसका पूरा मसाला ही भून लिया, इस तरह तो उसने करा ही नहीं था। अब कॉल पर जब उससे बात होगी तो तभी पूछूंगी कि कैसी बनाई थी। नेक्स्ट टाइम उसकी जैसी बनाऊंगी, आज अपनी स्टाइल में ही बना लिया, क्या करूँ। अच्छा, जब कैमरा पकड़ के मैं कुछ भी बना रही हूँ ना, तो ये काम ज़रूर होते हैं। ये देखें 3 आलू इसमें रह गए। अब जब मैं कैमरा रखूँ उसके बाद मैं अलग से उसको डालूँ, ऐसा ही होता है, पता नहीं क्यों। ये देखें, वाह मज़ेदार लग रही है देखने में तो। अब मुझे पता है मज़े की तो बनेगी। खैर, लेकिन बात यह है कि आपकी बहन जो भी उल्टा सीधा भी पका ले, अच्छा ही लगता है। और मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी ताकि आलू भी अच्छे से गल जाएं, जो चचरे थे थोड़े से, और थोड़ा सा लोहा भी आ जाए, सालन सालन अच्छा लगेगा। इसकी करते हैं हल्की आँच। और अगर आप लोगों के पास इसमें वो है ना, आपके पास अगर घर में अचार का मसाला है ना, तो वो इसमें ऐड करें, इतना मज़ेदार लगेगा अचार का मसाला। मेरे पास शायद अभी है नहीं, देखती हूँ अगर होगा तो ऊपर से छिड़क दूँगी। मम्मी है, हरी मिर्चें बनाई तो थी मैंने, तो अब देखती हूँ मैं है या नहीं है। तो बस अभी इसके ऊपर थोड़ा सा अचार का मसाला डालूँगी तो और टेस्टी लगेगा। तो अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ अचार का मसाला, जो कि मुझे मिल चुका है। इससे जो है ना एक बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। तो अचार के मसाले से देखें कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा सा लग रहा है ना। वाओ। अब इसको थोड़ी सी देर हल्की आंच पे रखते हैं। तो इमरान भी आ चुके हैं और जल्दी से हम लोग खाना खाते हैं। क्या क्या लाए हैं, आजकल हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, इतनी मज़ेदार लग रही है ये, तो हम लोग ये ज़रूर खा रहे हैं। और क्या लाए, ये देखें मूंगफलियाँ, ये हमारा रात की। और आजकल मुझे जो है ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लग रही है ना, वो है रेवड़ियाँ। और रेवड़ियाँ इतनी अच्छी लग रही हैं, रोज़ाना हमारे यहाँ ये चीज़ें आ रही हैं, ये और दही तो मस्ती है। तो बस अभी खाना खाते हैं क्योंकि इमरान भी आ चुके हैं और हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। आयत की तो आ गई है बहुत ज़्यादा फ्राइज़। आयत फ्राइज़ खा रही हो आप? इतनी देर क्यों लगा दिया आपने? हमारे खाने के मारे बुरा हाल हो रहा था। बाइक बनाने में सारा दिन लगा दिया आपने। माइक में कहाँ पर थे? मैकेनिक के पास। एक तो ना आदमियों की पसंदीदा मशगला है मैकेनिक के पास बैठना, पूरा पूरा दिन लगा देते, एक नाई के पास और एक मैकेनिक के पास। दोनों जो है ना आदमियों को पकड़ के बैठ जाते हैं बस। और हमारा भूख से बुरा हाल हो रहा है। और तो आजकल ना सर्दी का मौसम जब से स्टार्ट हुआ है ना, बाल इतने ड्राई हो रहे हैं। तो मैं अभी आई हूँ ऑयल लगा के बालों में। खाना वाना खा के सब लोग फारिग हो गए हैं और ऑयल लगा कर आई हूँ अभी, ताकि बाल थोड़े से ना सॉफ्ट हो जाए। वरना इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं और ड्राई हो रहे हैं ना बाल, कि समझ में नहीं आ रहा कि अभी सर्दी स्टार्ट नहीं हुई है और बाल और स्किन मेरी तो बहुत ज़्यादा ऐसी ड्राई सी हो गई है।
और पता नहीं क्यों बहुत टाइम से ऐसा होता है, शायद पानी की कमी की वजह से ऐसा होता है कि पैर और हाथ ऐसे ड्राई ड्राई होते हैं। आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा ऐसा क्यों होता है। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, ये देखें किस तरह से हो रहे हैं। जितनी भी मैं वो लगा लूँ, जितने भी मॉइस्चराइज़र लगा लूँ, वैसलीन लगा लूँ, कुछ भी सीरम बनाकर लगा लूँ, लेकिन ऐसे ड्राई ड्राई से हो जाते हैं। अभी कुछ टाइम से इस तरह से हो रहा है, 1-2 सालों से मेरे साथ में ना। तो बस पानी की कमी तो मुझे वैसे ही है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं ये बात। तो बस अब रात हो चुकी है और सारा दिन की बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। जो जो क्लिप मेरे 2-3 दिन के ऐड हो रहे थे तो वो बस मैंने उसको ऐड करके एक व्लॉग बना दिया है। प्रॉपर व्लॉग आजकल नहीं बन पा रहा है, तो आजकल की ख़ास कोई एक्टिविटी मेरी होती नहीं है इतनी, कि बस कामों में मसरूफ़ होती हूँ। तो बस इसीलिए सोच रही होती हूँ कि क्या व्लॉग बनाऊँ रोज़ाना अपने कामों का। तो बस 2-3 दिन से व्लॉग बना रही थी कि क्लिप बनता है और ये क्लिप ही बस मैं इस तरह से ऐड कर देती हूँ व्लॉग में। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जो मेरी रूटीन है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा काम का बर्डन थोड़ा कम हो जाए। मेरे सैलून का काम भी फिलहाल अभी सीजन है तो इस वजह से शादियों का तो वो भी चल रहा है, और ये मेरा पेंटिंग वगैरह का ये काम भी सारा क्लॉथिंग का ये भी चल रहा है। तो ये थोड़ा स्लो होगा तो फिर इंशाल्लाह जो है ना अच्छे अच्छे से व्लॉग आएंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।